Hello everyone, welcome to my YouTube channel Tech Guru. Please click on the like, share and subscribe button. दोस्तों आज इस वीडियो सेशन के अंदर हम सीखने वाले हैं एक्सेसिंग फाइल सिस्टम के बारे में RHEL 8 में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन। फाइल सिस्टम का मतलब होता है कि हमारे सिस्टम के अंदर कोई भी एक स्टोरेज डिवाइस लगा होगा। वो स्टोरेज डिवाइस एक फिजिकल डिस्क हो सकती है और उसके अंदर कोई पार्टीशन होगा जिसने हमारे सिस्टम के डाटा को होल्ड किया होगा। सिस्टम के डाटा का मतलब है फाइल्स और डायरेक्टरीज। लाइनेक्स के अंदर फाइल्स को हम एक्सेस करते हैं एक फाइल सिस्टम हायरार्की के थ्रू, जिसके अंदर हमारी बहुत सारी डायरेक्टरीज अवेलेबल होती हैं, जैसे कि बिन डायरेक्टरी, बूट डायरेक्टरी, dev, etc, होम, रूट एक्सेट्रा। इस होम डायरेक्टरी के अंदर हमारे यूजर्स के प्रोफाइल सेव होते हैं और बाय डिफॉल्ट रूट हमारा रूट यूजर का होम डायरेक्टरी होती है। फाइल सिस्टम का जो हायरार्की होता है वो हमारे फाइल सिस्टम के द्वारा ही बनाया जाता है, यानी कि जो भी हमारे सिस्टम के अंदर अवेलेबल स्टोरेज डिवाइस लगा होगा। हम अपने सिस्टम के अंदर एक सिंगल स्टोरेज डिवाइस भी लगा सकते हैं और मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस लगा के उनका एक सिंगल ब्लॉक डिवाइस भी बना सकते हैं, जिसके अंदर हमारे डाटा सेव होगा। डाटा का मतलब है फाइल्स और डायरेक्टरीज। माउंट पॉइंट उसको बोला जाता है जहां पर भी डायरेक्टरी के अंदर हम अपने न्यू फाइल सिस्टम को माउंट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम अपने सिस्टम के अंदर विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज के अंदर हमें ड्राइव डायरेक्टरी मिलते हैं जैसे कि C, D, E। लेकिन जब हम अपने सिस्टम के अंदर लाइनेक्स को इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर हमें ऐसे ड्राइव लेटर्स नहीं मिलते। हमें पहले अपने सिस्टम के अंदर एक डायरेक्टरी को यानी कि एक फोल्डर को क्रिएट करना पड़ता है और उसके बाद हमने जो भी पार्टीशन क्रिएट करते हैं उस पार्टीशन को एक्सेस करने के लिए, यानी कि अगर आप उस पार्टीशन के अंदर डाटा को रखना चाहते हैं तो आपको पहले उस पार्टीशन को माउंट करवाना पड़ता है इस डायरेक्टरी के अंदर। इसी डायरेक्टरी को हम क्या बोलते हैं? माउंट पॉइंट। बहुत सारे फाइल सिस्टम ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली माउंट हो जाते हैं जब भी हम अपने सिस्टम को बूट करवाते हैं, यानी कि जब हम अपने लाइनेक्स को स्टार्ट करते हैं तो कुछ एक पार्टीशन हमारे माउंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे lsbl के कमांड को एग्जीक्यूट किया तो उसने मुझे यहाँ पे शो किया कि आपके सिस्टम के अंदर एक SDA हार्ड ड्राइव लगा हुआ है जिसके अंदर पार्टीशन है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पार्टीशन आपका 2 GB का है और वो माउंट है स्लैश बूट पर। सेकंड पार्टीशन आपका 4 GB का है जो स्वैप है और थर्ड पार्टीशन आपका 50 GB का स्लैश पार्टीशन। उसी तरह से अगर आप अपने सिस्टम के अंदर किसी भी CD-ROM को लगाओगे, जैसे मैंने यहाँ पे मेरे CD-ROM अटैच्ड है, तो CD-ROM को भी आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? माउंट करवाना पड़ेगा किसी ना किसी डायरेक्टरी के अंदर। जैसा कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर अपने CD-ROM को /MNT डायरेक्टरी के अंदर माउंट करवाया है। फाइल सिस्टम एक वे है जिसके द्वारा हम अपनी फाइल्स को नेम्ड, स्टोर या रिट्रीव यानी कि एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि हम अपनी स्टोरेज डिस्क के अंदर पार्टीशन को क्रिएट करके उसके अंदर अपनी फाइल्स और डायरेक्टरीज को सेव कर सकते हैं। फाइल सिस्टम को डिवाइड किया जाता है 2 सेगमेंट के अंदर। पहला होता है आपका यूजर डाटा और सेकंड होता है आपका मेटा डाटा। मेटा डाटा का मतलब होता है कि उसका ओनर कौन होगा, ग्रुप ओनर कौन होगा, उसे कब क्रिएट किया गया और उसका साइज क्या होगा। इस सब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं मेटा डाटा। और यूजर डाटा हम किसको बोलते हैं? जैसे कि डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, या यूजर ने किसी भी फाइल्स या डायरेक्टरीज को क्रिएट किया होगा उसको हम बोलते हैं यूजर डाटा। यानी कि जब यूजर आपका सिस्टम पर लॉगिन होगा तो वो अपने डेस्कटॉप के अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर या इनमें से किसी भी डायरेक्टरी के अंदर डाटा को सेव कर सकता है।
हमारे सिस्टम के अंदर ब्लॉक डिवाइसेस को कुछ नेम दिए गए हैं, यानी कि अगर आप अपने सिस्टम के अंदर कुछ इस तरह की डिवाइसेस लगाते हैं, साटा, सीरियल अटैच स्टोरेज या यूएसबी डिस्क, तो उसका लाइनक्स के अंदर कुछ नेम रिप्रेजेंटेशन ऐसी होती है /dev/sda sdb। अगर आप एक और हार्ड डिस्क लगाएंगे तो उसका नाम होगा sdc। अगर आप कुछ वर्चुअल मशीन्स के अंदर हार्ड डिस्क का नाम इस तरीके से शो होता है /dev/vda vdb एंड सो ऑन। कुछ हमारी SSDs के अंदर नेमिंग कन्वेंशन ऐसे होता है /dev nvme 0 nvme 1 2 एंड सो ऑन। अगर हम कोई SD कार्ड अपने लाइनक्स मशीन में अटैच करते हैं उसका नाम कुछ ऐसे आता है mmc blk 0 और 1। सास का मतलब होता है सीरियल अटैच SCSI का मतलब होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, जिसको हम प्रोनाउंस करते हैं SCSI हार्ड ड्राइव हमारी एक सबसे फास्ट हार्ड ड्राइव होती है सिस्टम के अंदर, जिसका RPM कुछ 10,000 से लेके 15,000 के बीच में अवेलेबल होता है। इस हार्ड ड्राइव को मोस्टली सर्वर्स के अंदर कनेक्ट किया जाता है। इसकी पहचान कनेक्टर से ऐसे होती है, अगर हम साटा कनेक्टर यूज करते हैं तो वो दोनों अलग अलग होते हैं, यहाँ पर डिफरेंस होगा, जबकि सास के अंदर यहाँ पे गैप नहीं होता। NVMe का मतलब होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। मोस्टली ये VMware के नए वर्जन में आता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के अंदर VMware 15.5 वर्जन का यूज किया, तो जब आप इसके अंदर कस्टम ऑप्शन का यूज करके अपनी एक वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना चाहोगे तो वहां पे आपको नजर आता है NVMe। बाकी ऑप्शन भी अवेलेबल है IDE, SCSI और SATA, ये भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। NVMe एक नया ऑप्शन है हार्ड डिस्क का। पार्टीशन को हम असाइन कर सकते हैं सेम फाइल सिस्टम में या डिफरेंट फाइल सिस्टम में। ये डिपेंड करता है कि हमारे पार्टीशन का पर्पस क्या है। स्टोरेज डिवाइसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है एक स्पेशल फाइल टाइप के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक डिवाइस। और जितनी भी हमारी ब्लॉक डिवाइसेस होती हैं लाइनक्स के अंदर, वो सभी सेव होती हैं /dev नाम की डायरेक्टरी के अंदर। अगर आप अपनी किसी भी ब्लॉक डिवाइस के अंदर यानी कि हार्ड ड्राइव के अंदर अगर आप डाटा को सेव करना चाहते हैं तो आपको उस पार्टीशन को पहले किसी भी फाइल सिस्टम से पहले फॉर्मेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के अंदर इस कमांड को एग्जीक्यूट किया तो उसने यहाँ पे दिखाया कि आपके सिस्टम के अंदर एक SDA नाम की हार्ड ड्राइव अटैच्ड है, जिसके अंदर 3 पार्टीशन अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे CD-ROM को भी चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि आपका जो CD-ROM है वो पॉइंट कर रहा है SR0 को। SR0 लाइनक्स के अंदर CD-ROM का नाम है। अगर आप कमांड एग्जीक्यूट करते हैं lsblk -fs, fs का मतलब है फाइल सिस्टम, यानी कि आप लिस्ट करना चाहते हैं ब्लॉक डिवाइसेस को फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि जो आपका SDA पार्टीशन है वो आपका SDA हार्ड ड्राइव के अंदर है, और उसका जो फाइल सिस्टम है वो क्या है XFS। SDA हार्ड ड्राइव के अंदर एक आपका सेकंड पार्टीशन है जिसका फाइल सिस्टम क्या है स्वैप। एक SDA हार्ड ड्राइव के अंदर फिर से एक थर्ड पार्टीशन अवेलेबल है जिसका फाइल सिस्टम क्या है XFS। XFS बाय डिफॉल्ट RHEL 8 का डिफॉल्ट फाइल सिस्टम है। यहां पे आपको दिखाता है इसकी UUID का मतलब होता है यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर, जिसे माउंट पॉइंट है उसका /boot। स्वैप का माउंट पॉइंट है स्वैप, और आपका जो SDA 3 पार्टीशन है जिसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है वो माउंट है आपका /। और जैसे मैंने पहले एग्जांपल के अंदर अपनी CD-ROM को माउंट किया था /mnt डायरेक्टरी में, तो वो भी आपको यहाँ पे शो हो रहा है। RHEL 8 के अंदर हम यूज करते हैं SCSI डिस्क का, SATA का या USB का, जिसके अंदर हार्ड ड्राइव अगर डिडक्ट होती है तो उसका फर्स्ट जो हार्ड ड्राइव होगी वो क्या होगी /dev/sda, सेकेंड होगा B। अगर उसके अंदर कोई भी पार्टीशन होगा तो वो इस तरीके से
रिप्रेजेंट होता है /dev/sda1, यानी कि वो फर्स्ट पार्टीशन है। अगर यहाँ पे 2 लिखा होगा तो वो आपका सेकेंड पार्टीशन होगा। अगर आप NVMe डिस्क यूज करते हैं तो उसके अंदर जो पार्टीशन का जो लेबल होगा वो कैसे होगा, /dev NVMe 0p1। 0p1 का मतलब है फर्स्ट हार्ड ड्राइव के अंदर पार्टीशन फर्स्ट, और सेकंड पार्टीशन होगा आपका 0p2, यानी कि वो सेकंड पार्टीशन होगा। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल में LSBL की कमांड से दिखा रहा है SDA1, SDA2, SDA3, और जब मैंने यहाँ पर LSBL के कमांड को एग्जीक्यूट किया अपनी NVMe हार्ड ड्राइव के ऊपर, तो उसने आपको यहाँ पे हार्ड ड्राइव दिखाया NVMe 0N1, और आपका पार्टीशन क्या है, पार्टीशन 1, पार्टीशन 2, 3, 4, 5 एंड 6। हम अपने हार्ड डिस्क के पार्टीशंस को LVM का यूज करके भी मैनेज कर सकते हैं। LVM के अंदर हम किसी भी पार्टीशन को रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज का मतलब है कि अगर आपका पहले का पार्टीशन 40 GB का बना हुआ है और आपके पास कुछ फ्री स्पेस अवेलेबल है, तो आप अपने पार्टीशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ LVM के अंदर ही अवेलेबल होती है। हम अपनी मल्टीपल ब्लॉक डिवाइसेस को, यानी कि मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स को एक सिंगल हार्ड ड्राइव के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसको बोला जाता है स्टोरेज पूल। डिस्क स्पेस हमारा एक और उससे अधिक लॉजिकल वॉल्यूम्स के अंदर बना हो सकता है। LVM का जो नाम है वो वॉल्यूम ग्रुप या लॉजिकल वॉल्यूम भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमने क्रिएट क्या किया है। आगे चल के हम वीडियो में सीखेंगे कि LVM क्या होता है और हम उसके अंदर पार्टीशन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें अपनी हार्ड ड्राइव के अंदर चेक करना हो कि हमारे माउंट पॉइंट कहाँ पर हैं, कितना स्पेस फ्री है और कितना स्पेस यूज हो चुका है, तो हम यूज करते हैं DF कमांड का। DF का मतलब होता है डिस्क फ्री, या DU कमांड का, DU का मतलब होता है डिस्क यूज्ड। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के अंदर DF कमांड को एग्जीक्यूट किया, तो उसने यहाँ पे आपको दिखाया कि आपका इतना स्पेस यूज हो चुका है और इतना स्पेस आपका अवेलेबल है। अगर आप DU कमांड एग्जीक्यूट करते हैं तो वो आपको दिखाएगा कि आपके सिस्टम के अंदर किस फाइल ने कितना स्पेस यूज किया हुआ है उस फाइल को सेव करने के लिए। DU कमांड का यूज किया जाता है मोर इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। अगर हमें इसे ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में पढ़ना हो तो हम यूज कर सकते हैं DF-H कमांड का। H का मतलब होता है ह्यूमन रीडेबल। जैसे ह्यूमन रीडेबल में यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि कितना साइज MB या GB में यूज हो रहा है, टोटल साइज क्या है, यू स्पेस कितना है, और उसका माउंट पॉइंट कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। जब हम DF-H कमांड यूज करते हैं तो वो हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टीशंस अवेलेबल होते हैं उन सबकी इंफॉर्मेशन मिलती है। जबकि DU कमांड को हम जहां पर भी एग्जीक्यूट करेंगे वहां पर जो फाइल्स और डायरेक्टरीज अवेलेबल होंगी और उसने कितना साइज यूज किया होगा उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। अगर हम अपने सिस्टम के अंदर किसी भी रिमूवेबल स्टोरेज को अटैच करते हैं, जैसे कि अपनी पेन ड्राइव, DVD या SD कार्ड को, तो हमें सबसे पहले उसे माउंट करवाना पड़ता है किसी भी डायरेक्टरी के अंदर, ताकि हम उसके कंटेंट को रीड कर सकें या उसके कंटेंट को कॉपी करके अपने सिस्टम में रख सकें या अपने सिस्टम से उसके अंदर सेव कर सकें। जैसा मैंने यहाँ पे कमांड को एग्जीक्यूट किया mount/dev/cdrom /mnt, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट है ये होता है हम अपने किस फाइल सिस्टम को यूज करने वाले हैं, और सेकंड आर्गुमेंट हमें ये बताता है कि आप उसे कहाँ पर माउंट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के अंदर अपने CD-ROM को माउंट किया है /mnt डायरेक्टरी के अंदर। माउंट करने के 2 मेथड्स होते हैं। आप यहाँ पर डिवाइस का नाम यूज कर सकते हैं,
जैसे अगर आपको पार्टीशन माउंट करना तो हम यूज करते हैं /dev/sda2। मान लीजिए मैंने उसे माउंट करना चाहता हूँ स्लैश के ऊपर एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है एबीसी नाम का। तो जो आपका ये जो सेकंड पार्टीशन है ये आपका माउंट हो जाएगा /abc डायरेक्टरी के अंदर। या आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे UUID का। आप UUID का यूज करके भी अपने पार्टीशन को माउंट करवा सकते हैं। जब भी आप अपने सिस्टम के अंदर किसी भी हॉट प्लग स्टोरेज डिवाइस को अटैच करते हैं, वो या तो आपकी हार्ड ड्राइव हो सकती है, या आपकी SSD हार्ड ड्राइव हो सकती है, या आपका USB स्टोरेज भी हो सकता है। उसे आप जब भी अपने सिस्टम के अंदर कनेक्ट करेंगे तो आप उसे डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सिस्टम के अंदर USB के 4 पोर्ट्स हैं तो आप जब भी हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करते हैं तो हमेशा ही उसे डिफरेंट डिफरेंट पे लगाते हैं। कभी आप फर्स्ट पे लगाते हैं, कभी सेकंड पे, कभी थर्ड पोर्ट पे, और या कभी फोर्थ पोर्ट पर। उस ब्लॉक डिवाइस को देखने के लिए हम यूज करते हैं कमांड lsblk का। ये कमांड हमें बताती है कि हमारे सिस्टम के अंदर ब्लॉक डिवाइस कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। कनेक्ट होने के बाद हमें इस कमांड को एग्जीक्यूट करना पड़ता है माउंट का। ये हमारा उस ब्लॉक डिवाइस का पार्टीशन होगा और उसको माउंट करना चाहते हैं /mnt डायरेक्टरी के अंदर। जैसे आप एग्जांपल के अंदर lsblk कमांड को एग्जीक्यूट किया तो उसने यहाँ पे दिखाया कि आपका जो ब्लॉक डिवाइस है उसका नाम है SDA, और उसके अंदर आपके 3 पार्टीशन अवेलेबल है 1, 2 और 3, जिसको माउंट किया हुआ है एक /boot पर, एक स्वैप पर और एक /पार्टीशन पर। और आपका जो CD-ROM है उसको भी माउंट किया हुआ है /opt डायरेक्टरी के अंदर। अगर आप अपने सिस्टम के अंदर UUID को देखना चाहते हैं तो कमांड एग्जीक्यूट करते हैं blk id यानी कि ब्लॉक ID, या lsblk -fp कमांड का। तो जब मैंने यहाँ पे lsblk -fp कमांड को एग्जीक्यूट किया तो उसने आपको यहाँ पर दिखाया इन पार्टीशंस की UUID। UUID का मतलब होता है यूनिवर्सल यूनिक आइडेंटिफायर। तो हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं वहां पे माउंट UUID इज इक्वल टू जो भी आपकी UUID होगी और वो माउंट पॉइंट जहां पर भी आप उसे माउंट करवाना चाहते हैं। यहाँ पर सेम मैंने blk id कमांड को एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पर भी आपको सेम UUID शो हो रही है। अगर आप माउंट करवाना चाहते हैं तो हम कमांड कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस एग्जांपल में मैंने यहाँ पे क्या किया, हमारा जो CD-ROM अवेलेबल था सिस्टम के अंदर उसको मैंने माउंट करवाया है /opd नाम की डायरेक्टरी के अंदर। तो जब आप यहाँ पे लिस्ट कमांड एग्जीक्यूट करोगे तो आपको ये डायरेक्टरी का कंटेंट शो हो जाएगा। अगर आप ग्राफिकल लाइनेक्स का यूज करोगे तो जब भी आप किसी भी रिमूवेबल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, माउंट हो जाता है। लेकिन अगर आप लाइनेक्स का CLI मोड यूज करोगे तो बाय डिफॉल्ट जब आप किसी भी रिमूवेबल डिवाइस को सिस्टम में कनेक्ट करोगे तो वो आपका ऑटोमेटिकली माउंट नहीं होता। उसके लिए आपको blk id का कमांड का यूज करके उसका UUID देख के आप उसे माउंट करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के अंदर मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट करके यहाँ पर दिखाया हुआ है। जब भी आप अपने सिस्टम को शट डाउन या रीस्टार्ट करोगे तो जितने भी आपके फाइल सिस्टम होंगे वो ऑटोमेटिकली अनमाउंट हो जाते हैं। अगर आप यू माउंट करना चाहते हैं किसी भी अपनी रिमूवेबल डिवाइस को जिसको आपने माउंट किया हुआ है, अगर वो आपका डिवाइस यूज हो रहा होगा तो आप उसे अनमाउंट नहीं कर सकते। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो हम कमांड यूज करते हैं lsof, जो आपको बताता है कि आपके सिस्टम के अंदर कौन कौन सी फाइल्स ओपन है। चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं सिस्टम के ऊपर। ये मेरी RHEL 8 की मशीन है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। अब मैं यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ lsblk
तो यहाँ पे आपको पार्टीशन दिखा रहा है SDA1, SDA2 और SDA3। अगर आप BL के ID कमांड का यूज करोगे तो आपको दिखा रहा है उसका UUID। मान लीजिए आप अपने CD-ROM को माउंट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, माउंट स्पेस स्लैश टैब स्लैश SR0। मान लीजिए मैं इसे माउंट करना चाहता हूँ स्लैश MNT डायरेक्टरी पे। तो अगर आप लॉन्ग लिस्ट करते हैं स्लैश MNT को, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है आपकी DVD के कंटेंट। और अगर आप ब्लॉक ID से उसे माउंट करना चाहते हैं तो हम कमांड यूज करते हैं, माउंट स्पेस, ये हमारी UUID है तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट किया यहाँ पे स्लैश OPD नाम की डायरेक्टरी में। अगर मैं यहाँ पे लॉन्ग लिस्ट करता हूँ फिर से स्लैश OPD को, तो सेम यहाँ पे आपको कंटेंट नजर आ रहा है। कंट्रोल L प्रेस कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे माउंट कमांड टाइप करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपका जो dev SR0 है वो स्लैश MNT डायरेक्टरी में भी माउंटेड है, और सेम आपका स्लैश dev स्लैश SR0 OPD नाम की डायरेक्टरी के अंदर भी माउंटेड है। अगर आप इसे अनमाउंट करना चाहते हैं तो हम कमांड यूज करते हैं umount। आप यहाँ पे स्लैश dev स्लैश SR0 का भी यूज कर सकते हैं। फिर से माउंट कमांड यूज करता हूं, तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है सिर्फ MNT OPD हट गया। आप कमांड को ऐसे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, umount स्लैश MNT। फिर से अगर आप माउंट कमांड एग्जीक्यूट करोगे तो अब आपको यहाँ पर ना तो OPD नजर आ रहा है ना ही MNT। तो इस तरीके से हम अपने सिस्टम के अंदर किसी भी ब्लॉक डिवाइस को माउंट या अनमाउंट करवा सकते हैं। कंट्रोल L प्रेस कर देता हूँ, फिर से यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ ls BL के ID। तो ये आपको दिखा रहा है आपका साइज। अगर आप स्टोरेज चेक करना चाहते हैं तो हम कमांड यूज करते हैं DF एंटर। तो DF का मतलब हुआ डिस्क फ्री। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कुछ बाइट्स में। अगर आप इसे ह्यूमन रीडेबल में रीड करना चाहते हैं तो हम कमांड यूज करते हैं DF स्पेस -H। H का मतलब है ह्यूमन रीडेबल। तो ये आपको साइज अब MB में और GB में यहाँ पे शो हो रहा है। कंट्रोल L प्रेस किया, फिर से कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ ls BL के एंटर। LL कमांड एग्जीक्यूट की मैंने, तो यहाँ पे मुझे साइज दिखा रहा है। अगर आप चेक करना चाहते हैं किसी भी फोल्डर का साइज, तो पहले मैं चलता हूँ उस लोकेशन पर, तो कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ CD स्पेस, मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे आ गया, एंटर किया, DU कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दिखा रहा। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ 1 GB की, तो हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं F allocate स्पेस -L का मतलब है लेंथ, साइज देता हूँ मैं 1 कैपिटल G, G का मतलब है GB, और फाइल का नाम देता हूँ abc.txt एंटर। अब यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ DU, तो यहाँ पे आपको बाइट्स में दिखा रहा है, तो मैं यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ DU स्पेस -H एंटर। तो आपको साइज दिखा रहा है 1G, यानी कि मैंने 1 GB की जो फाइल बनाई थी तो मुझे साइज भी यहाँ पे क्या दिखा रहा है 1 GB का। अगर मैं यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट कर दूं विद द हेल्प ऑफ सेम कमांड, एक और फाइल क्रिएट कर देता हूं। मैं यहाँ पे अगर कमांड एग्जीक्यूट करूं LL, तो यहाँ पे आपको साइज दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको 3 फाइल्स दिखा रहा है, a.txt, ab.txt और abc.txt। अब मैं यहाँ पे फाइल का साइज चेक करना चाहूँ तो मैं कमांड एग्जीक्यूट करूंगा DU -H, और अगर आप यहाँ पे फाइल का नाम देना चाहते हैं तो फाइल का नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपकी फाइल है 1 GB की। अगर आप टोटल साइज चेक करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फाइल नेम या फोल्डर नेम नहीं देना, तो आप सीधा लिखेंगे DU स्पेस -H
तो आपको साइज दिखा रहा है 3 GB आपका स्पेस जो है वो यूज हो रहा है। डॉट डॉट का मतलब होता है करंट लोकेशन, यानी कि जो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर ये 3 फाइल्स बनाई हैं ये तीनों साइज यूज कर रहे हैं 3 GB। अगर मैं मान लीजिए फाइल को डिलीट कर दूं यूजिंग rm-f स्पेस a.txt, तो अब अगर इसका साइज देखें तो कितना दिखा रहा है 2 GB का। तो इस तरीके से आप df और du कमांड का यूज करके अपने सिस्टम के अंदर साइज को चेक कर सकते हैं कि आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर कितना स्पेस अवेलेबल है या कितनी आपकी डिस्क यूज हो रही है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।